हेलो एवरीवन, किन्नी येरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 18। इसके पहले के एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज सजेस्ट आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम योंगडो को देखते हैं जो टैन से कहता है कि अगर उसे यून की याद आ रही है तो वो उसे जाके मिल सकता है, जिस पर टैन कहता है कि अब वो यून से कभी नहीं मिलेगा और अगर वो चाहे तो वो यून को परस्यूम कर सकता है। ये बात सुनने के बाद योंगडो को गुस्सा आ जाता है और वो टैन का कॉलर पकड़ लेता है और वो जानता था कि टैन अभी होश में नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम वॉन को देखते हैं जो कि मिस्टर किम को बताता है कि उसने मिस्टर यून को उसकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी है। तभी वहाँ टैन आ जाता है। उसकी ये हालत देखकर केआई और वॉन को उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, पर मिस्टर किम तो अभी भी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वॉन टैन को हॉस्पिटल ले जाने उसके कमरे में आता है। यहाँ टैन उससे पूछता है कि वो उसे अमेरिका वापस कब भेजेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ रहा तो यून की यादें उसे जीने नहीं देंगी। वॉन को टैन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो अपने होटल में वापस आता है जहाँ उसे योंगडो भी दिखता है और उसका चेहरे के निशानों से उसे साफ पता चल जाता है कि योंगडो की किसी से लड़ाई हुई है। वो समझ जाता है कि ये टैन ही है। वो उससे टैन से लड़ाई करने की वजह पूछता है, जिस पर योंगडो उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैं भूल गया था कि उसका एक बड़ा भाई भी है। यहाँ वॉन भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे लगा था टैन के दोस्त थे, लेकिन अब लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। योंगडो को वॉन की बात सुन के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी टैन को अपना दोस्त मानता था। बोना चैन को पढ़ा रही थी, लेकिन चैन का ध्यान तो मोबाइल में था। असल में वो यून को ढूंढने की कोशिश कर रहा था उसके सोशल मीडिया अकाउंट से। बोना यून की पोस्ट देख के कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था कि वो यून को मिस कर रही है। अब यहाँ बोना कंफ्यूज हो जाती है कि यून खुद को मिस कैसे कर सकती है, लेकिन ये बात तो हम जानते थे कि वो टैन है, क्योंकि उसने अभी तक यून का सोशल अकाउंट डिलीट नहीं किया था। पर टैन देखता है कि यून की सारी पोस्ट डिलीट होने लगी थी। इसका मतलब था कि अब यून ने ही अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। यून भी ऐसा करके बिल्कुल खुश नहीं थी। टैन हियोशिन से मिलने जाता है। हियोशिन उससे उसके चेहरे की चोट के बारे में पूछता है, जिस पर टैन उससे कुछ नहीं कहता। हियोशिन टैन से कहता है कि उसे यून से जाके मिल लेना चाहिए। योंगडो यून से मिलने आया था, पर यून के घर का एड्रेस उसे नहीं पता था, क्योंकि लास्ट टाइम यून ने उसे उसके घर का एड्रेस नहीं दिया था। पर तभी वहाँ यून की माँ आ जाती है। वो योंगडो को पहचान लेती है। वो उसे अपने घर लेके आती है और खाना भी ऑफर करती है। योंगडो वो खाना खाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो बीच बीच में यून की माँ के हाथ के खाने की काफ़ी तारीफ करता है। यहाँ यून की माँ उसे बताती है कि यून कुछ काम के लिए सियोल वापस गई है। वो उससे पूछती है कि क्या वो यून का अच्छा दोस्त है, जिस पर योंगडो उनसे झूठ नहीं कह पाता और उन्हें बता देता है कि वो यून को पसंद करता है। अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के साथ थी, जहाँ मिस्टर किम उस पर गुस्सा कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनको धोखा देने की। उन्होंने उस पर भरोसा किया, उसके ऊपर दया की, उसका कर्ज उतारा और उससे पैसे भी दिए। यून उनसे कहती है कि उसने नहीं कहा था उनका कर्ज उतारने को और वो जल्द ही उनके सारे पैसे उन्हें वापस कर देगी। पर वो टैन से प्यार करना नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे वो उसे जितना भी डरा या धमका ले। अगले सीन में हम यून को उसी शॉप के बाहर खड़ा देखते हैं जहाँ से उसने वो ड्रीम कैचर खरीदा था। तभी वहाँ टैन भी आ जाता है, पर वो दोनों ही एक दूसरे को पास करते हुए निकल जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर काफ़ी दुखी थे। तभी टैन को रियलाइज़ होता है कि वो इस तरह से टूट नहीं सकता। वो यून के पास वापस आता है उसी बस में जिस बस से यून वापस घर जा रही थी। बस में तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती, पर बस से उतरने के बाद यून टैन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। टैन उससे कहता है कि वो यून को भूल नहीं पा रहा और वो हमेशा यून के साथ ही रहना चाहता है, पर यून वहाँ से चली जाती है। मिस्टर किम टैन पर काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और बेवजह वो अपना गुस्सा केआई पर निकाल देते हैं। वो केआई से कहते हैं कि टैन उसी का गंदा खून है, उसी एम्प्लॉय का जो कि बिना परमिशन उसके बॉस के पेंट हाउस तक आ गई।
मिस्टर किम के मुंह से इतनी गिरी हुई बातें सुनकर केआई का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस पैसे और शोहरत के लिए वो मिस्टर किम के पास आई थी वो तो उसे मिल गई, लेकिन उसने इस कारण अपनी इज्जत खो दी और शायद अब वो इज्जत उसे खुद की नज़रों में भी नहीं मिल पाएगी। वो अपने सभी उन महंगे गहनों को उतार देती है जो उसने उस वक्त पहने हुए थे, जिसका मतलब था कि वो अपनी इस दोहरी जिंदगी को ख़त्म करना चाहती है। रेचल और योंग डो अपने पेरेंट्स की शादी टूटने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो कि यूनजू के साथ था। वो उसे टैन के बारे में बताता है। वो उससे बताता है कि टैन खुद को बर्बाद करने पे तुला है, पर वो इस बात से हैरान है कि जब वो टैन की जगह था तो उसने इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जिस पर यूनजू से कहती है कि वो टैन की जगह नहीं हो सकता था क्योंकि वॉन का सपना इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है और टैन की तो यून ही सारी दुनिया है। पर वॉन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यूनजू हर वक्त उसका साथ देगी, उसके हर सपने में उसका साथ देगी। यहाँ वॉन को एहसास होता है कि जो अटेंशन वो अपनी कंपनी को देता है असल में तो उसे यूनजू डिज़र्व करती है। अगले दिन वॉन यून से मिलने आता है। वो उससे कहता है कि यून को सियोल वापस आ जाना चाहिए। अगर उसके पास कोई बहाना नहीं है तो वो उसके एग्ज़ाम के बहाने आ सकती है, लेकिन उसे खुद को और टैन को इस तरह टूटने नहीं देना चाहिए और उनके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक वो यून के रुकने का दूसरा बहाना भी ढूंढ लेंगे। वॉन की बातें सुनकर यून में हिम्मत आती है। उसके बाद वॉन टैन के पास जाता है और उससे स्कूल जाने के लिए कहता है क्योंकि उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी, जिसके लिए टैन मान जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे वहाँ यून दिखती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि यून सच में वहाँ है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि यून सच में यहीं है। यून टैन से उसे इस तरह अकेला छोड़ने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। वो उससे कहती है कि लेकिन इस बार वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। योंगडो भी स्कूल में यून को देखता है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बोना और चैन भी यून को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इनके एग्ज़ाम शुरू होती है। एग्ज़ाम के बाद योंगडो यून के पास आता है और उसे लेकर नूडल्स खिलाने जाता है। वो उससे कहता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। यून उससे पूछती है कि क्या वो दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते, जिस पर वो उससे मना करते हुए कहता है कि अगर हम कभी रास्ते में भी मिले या फ्यूचर में कभी भी मिले तो तुम मुझे हाय नहीं कहोगी। केआई ने उसके यहाँ से जाने की पूरी पैकिंग कर ली थी। वो मिस्टर किम के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो मिस्टर किम के साथ ब्रेकअप करना चाहती है। अब वो इस रिश्ते में और नहीं रहेगी। मिस्टर किम को यहाँ एहसास होता है कि उनके द्वारा कई बातों का केआई के दिल पर क्या असर पड़ा है। वो उससे कहते हैं कि वो उसे अमेरिका भेज रहे हैं ताकि वो अपना हवा पानी बदले, जिससे उसके सर से ब्रेकअप का भूत उतर जाए। केआई ये घर छोड़ना चाहती थी, ना कि ये देश। वो मौका पाते ही एक टैक्सी लेती है और वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर किम के आदमी उसके पीछे। वो टैन को फ़ोन लगाती है पर टैन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी वहाँ योंगडो आ जाता है और केआई से उसका हाल चाल पूछता है, पर केआई उसे टैन को ढूंढने के लिए कहती है। ये बिल्कुल 3 साल पहले वाला सीन ही था, पर फर्क इतना था कि इस बार योंगडो की माँ की जगह टैन की माँ थी और टैन की जगह योंगडो। योंगडो देरी न करते हुए केआई को अपनी कार में बिठा देता है ताकि उन्हें कोई भी ना देख सके और वो टैन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो टैन से कहता है कि उसकी माँ उसका स्कूल के बाहर वेट कर रही है। ये सुनते ही टैन जल्द ही से अपनी माँ के पास जाता है। योंगडो उन्हें अपनी कार में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। योंगडो को अपनी माँ की याद आती है। वो सोचता है कि अगर उसने 3 साल पहले देरी न की होती तो वो एक बार आखिरी बार अपनी माँ से मिल लेता, पर उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसने केआई को टैन से मिला दिया। केआई टैन को उसके और मिस्टर किम के ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो उससे बताती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है पर मिस्टर किम उसे अमेरिका भेज रहे हैं। केआई के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए टैन उसे योंगडो के होटल भेज देता है। उसके बाद वो मिस्टर किम के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ अब नहीं रहेगा। वो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहता है वैसी जिएगा और अपनी माँ के साथ रहेगा। वो अपनी माँ को
हर एक वो खुशी देगा जो उसकी माँ डिजर्व करती है और जो मिस्टर किम को कियाई को देनी चाहिए थी। मिस्टर किम को छोड़कर अब सभी जा चुके थे, पर वो अपने परिवार को इस तरह टूटते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो बीमार होने का नाटक करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनसे मिलने हॉस्पिटल में कोई ना कोई तो जरूर आएगा। वो जिसुक से कहते हैं कि वो टैन के बर्थडे के लिए काफी सारी तैयारी करे, काफी बड़ी पार्टी प्लान करे जिसमें टैन जरूर आएगा। जिसुक को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसे मिस्टर किम की सारी बातें माननी पड़ती है। टैन वॉन से मिलने आया था, जहां वॉन उसे उसकी पार्टी के बारे में बताता है। टैन उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मिस्टर किम उसके फादर थे वो अपने पिता की बदनामी होते नहीं देख सकता था। वो वहां से जाने लगता है, पर तभी वॉन उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिस पर टैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। टैन के बर्थडे का इनविटेशन उसके स्कूल के सभी बच्चों को मिल चुका था। यून को लेने के लिए कुछ लोग आते हैं। असल में वो लोग टैन ने भेजे थे। वो यून को एक मेकओवर देता है, जिसके बाद यून काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। टैन यून को बताता है कि वो उसके साथ पार्टी में जा रही है। सभी रिपोर्टर्स उन दोनों को साथ देखकर काफी सारे सवाल पूछते हैं, पर ये दोनों तो अपनी ही दुनिया में थे। यून को काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर टैन उसके साथ था। यहाँ इन दोनों का इस पार्टी में कुछ तो धमाका करने का प्लान था, और वो क्या है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। मैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय।